प्लान 936 के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। साथ ही इसके एग्जाम्पल डेथ बेनिफिट और अदर बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। एलआईसी के काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्लान में से ये एक बेहतरीन प्लान है। यहाँ आपको सेविंग के साथ साथ डेथ बेनिफिट भी मिलते हैं। इस प्लान में एक खास बात यह है कि एलआईसी के दूसरे प्लान में से इस प्लान में हाई रिटर्न मिलता है। उसके बाद आपको कुछ साल की छूट भी मिल जाएगी जिसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं प्लान नंबर 936। जीवन लाभ प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम एज 8 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ एलआईसी ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 16 साल का, दूसरा ऑप्शन दिया है 21 साल का और तीसरा ऑप्शन दिया है 25 साल का। तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को इन किसी भी पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। तो इसका मतलब कि आपकी पॉलिसी में आपको कितने साल तक प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आप 16 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम पे करना होगा, और 21 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 15 साल प्रीमियम पे करना होगा, और 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 16 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की। तो अगर आप 16 साल के लिए टर्म लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ मैक्सिमम एज 59 दी गई है। 21 साल के लिए टर्म लेना चाहते हैं तो 54 मैक्सिमम एज दी गई है, और 25 साल के लिए आप लेना चाहते हैं पर मैक्सिमम एज 50 साल दी गई है। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। मतलब आप कम से कम 2 लाख की पॉलिसी कर सकते हैं। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ कोई लिमिट नहीं दी गई है। ये आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कितने की पॉलिसी लेना चाहते हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जीवन लाभ प्लान काम कैसा करता है। सपोज़ आपकी एज 30 साल है और आप 10 लाख की पॉलिसी करवाना चाहते हैं और पॉलिसी टर्म ले लेते हैं 21 साल का। तो इसका मतलब यह है कि आप 21 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 15 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। अब हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल का ईयरली प्रीमियम होगा वो 56,013 और दूसरे साल से प्रीमियम होगा 54,807 जो आपको एलआईसी को पे करना होगा। और आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो जब आपकी पॉलिसी को 21 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी पॉलिसी भी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पे आपको लगभग 20,87,000 रुपये मिलेंगे। इसमें सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये का, बोनस 9,87,000 रुपये का और फाइनल एडिशन बोनस 1 लाख रुपये का होगा। अगर हम बात करें कि एलआईसी को 15 साल में कितना प्रीमियम पे करना होगा तो हम 15 साल में लगभग 8,23,311 रुपये पे करना होगा। ये बात हमने तब की है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ ना हो। अगर 21 साल में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई हादसा हो जाता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी या उसके फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो पॉलिसी टर्म है 21 साल का और सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का। तो पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी मैच्योर होने तक कभी भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपए मिल जाएगा, और साथ ही जितने साल पॉलिसी चली है उसका बोनस भी मिल जाता है। जितने रुपए की आप पॉलिसी लेते हैं उतने आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट के केस में उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 20 लाख रुपए का क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जितने भी साल आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अदर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ आप लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको एलआईसी को पे करना होगा। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप पॉलिसी भी सरेंडर करवा सकते हैं। जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाएगी। यहाँ आप प्रीमियम का मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद हम टर्म राइडर की बात करें तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। यहाँ आप जो भी राइडर लेना चाहते हैं वो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो मंथली मोड के लिए आपको 15 डेज दिए जाते हैं और अदर मोड्स के लिए आपको 30 डेज दिए जाते हैं। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर अंदर फिर से आप शुरू करवा सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप प्रीमियम पे डिडक्शन भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ अमाउंट होगा वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है।
मतलब मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ अमाउंट